मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रुप ट्यूटोरियल। कल के वीडियो सेशन में हम लोगों ने सीखा था, देखा था, डिस्कस किया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, भोजन बनाने के बाद कौन कौन सा उत्पाद बनता है, पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल के लिए क्यों आवश्यक है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, इन सारे वीडियो सेशन को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम डील करने वाले हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें जल तथा खनिज लवण जो होते हैं उनका संवहन होता है, भोजन कैसे बंटता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सिंपल सा तरीका मैं एक समझाता हूं, आप लोग समझना। ये हमारा धरती हो गया और इसके ऊपर हमने पेड़ बनाया, ठीक है, और यहां पे मैं एक पत्ती बना देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, इसका पेड़ की पत्ती हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, जड़ हो गया। मैंने कल के वीडियो सेशन में बताया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता क्या है कि यही पेड़ पौधे इस मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि सर जी, जब यहाँ पे जल तथा, हमें कल के वीडियो सेशन में आपने बताया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती में बनाते हैं, तो ये जल तथा खनिज लवण इधर से जाता होगा ना किसी तरीके से, तो अगर इधर से जा रहा है तो किस माध्यम के द्वारा जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, तो पौधों में पाए जाने वाला एक उत्तक होता है जिसको संवहन उत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, संवहन उत्तक। संवहन का मतलब होता है ढोने वाला, संवहन मतलब ढोने वाला। तो पेड़ पौधे में यहाँ से जल तथा खनिज लवण को यहाँ से ढो करके ले जाएगा पत्तियों तक, पत्तियों में जब भोजन बन जाएगा तो भोजन क्या होगा, बंटेगा सारे भाग में। ठीक है, चलिए, तो संवहन उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो संवहन उत्तक होते हैं? पहला संवहन उत्तक जो होता है वह होता है जाइलम, पहला संवहन उत्तक होता है अपना जाइलम, और दूसरा संवहन उत्तक होता है फ्लोएम। दूसरा संवहन उत्तक क्या होगा, फ्लोएम होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में XYLEM कहा जाता है। जाइलम का स्पेलिंग आप थोड़ा सा याद रखोगे, और इसको कहा जाता है फ्लोएम, PHLOEM। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दोनों क्या चीज़ है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये चीज़ हमें जाननी चाहिए, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, जाइलम और फ्लोएम उत्तक क्या होता है। तो ये दोनों ही एक प्रकार का संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक का मतलब क्या हुआ, उत्तक आप लोग कोशिका उत्तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा ऑर्गेन्स है, मतलब पहले जीव भी जीव बनते हैं, पहले कोशिका होता है, बहुत सारे कोशिका मिल करके एक उत्तक का निर्माण करते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र, एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो उत्तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, या क्लास 9th में मैं भी अपने चैनल पर पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक, अब हमें समझना है कि जाइलम उत्तक का कार्य क्या है, फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। जाइलम उत्तक देखो कौन सा चीज होगा, तो जाइलम उत्तक में हमेशा होता है जल तथा खनिज लवण। ज से जाइलम और ज से जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण। ये जो जाइलम उत्तक होते हैं ये क्या करते हैं कि मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है जड़, और यहाँ से एक उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है, और उत्तक कौन सा होता है, जाइलम। तो जाइलम का प्रमुख कार्य है कि जल तथा खनिज लवण को जल में घुलित रूप में, मतलब लिक्विड फॉर्म में ले जाकर के कहाँ पहुंचाना, पत्तियों में पहुंचाना। ठीक है, अब देखो जाइलम उत्तक देखा जाए तो कैसे होता है, समझना। मान लो यहाँ अगर पेड़ का कोई सिल्ली है, तना है, ठीक है, तो जाइलम उत्तक इसमें सर्कुलर पाथ में रहता है, ऐसे करके रहता है, बेलनाकार होता है, जिसमें क्या करता है, इसे घूम घूम करके जाता है। ठीक, तो ये जो होता है, अब देखना इसका एग्जांपल छोटा सा, गांव में हम लोग देखते हैं ना, बकरी जो होती है क्या करती है, पेड़वा के छलवा को छील करके खा जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेड़वा सूख गया, तो सूख क्यों गया, क्योंकि जब इसको खाना ही जल तथा खनिज लवण नहीं पहुंचेगा तो ये खाना बनाएगा, कभी कभी खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाएगा और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। ठीक है, तो बकरी वगैरह ये सब कारनामा बहुत करती है। या फिर आप भी छाल अगर किसी चीज से
इस छाल को हटा देंगे तो पेड़ होगा सूख जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी, दैट मीन्स वो अपना भोजन नहीं बनेगा, और जब वो भोजन नहीं बनेगा तो उस स्थिति में ये क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। ठीक है, तो जाइलम जो होता है हमेशा छाल के अंदर पाया जाता है और ऊपरी हिस्सा में, और काफी मजबूत होता है, कड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो जाइलम के बारे में हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा है कि ये जो जाइलम है यह जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। पौधों में कैसे करता होगा, अच्छा ये बताइए किस दिशा में करेगा। तो जल तथा खनिज लवण हमेशा लेगा मिट्टी से, अब पत्ती कहाँ होगा, ऊपर, तो ये हमेशा जो होगा ऊपर की दिशा में संवहन होता है। तो जाइलम हमेशा किस तरफ जाता है, ऊपर की ओर जल तथा खनिज लवण को ले जाता है। ठीक है, ये जो जाइलम है इसकी जो कोशिका होते हैं, अभी मैंने बताया ना कि कोशिका से बनते हैं उत्तक, तो उत्तक कैसे बनेगा, कोशिकाओं से। ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं। तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह मृत होती हैं। इनकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। मृत का मतलब मरी हुई, इनकी कोशिकाएं मृत होती है। अब कहोगे सर जी कैसे पता करेंगे कोशिका मृत होगी कि नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी मर जाएगा, कोई ह्यूमन बींग्स, कोई जीव मर गया तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। ठीक वही काम यहाँ पे भी होता है। ये जो कोशिका है ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर ना, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर ये जो जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके ले जाता है, तो इसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है इसका मतलब मरी होती है। तो तीसरा आप लिख सकते हो कि इस क्रिया के दौरान ऊर्जा की जरूरत, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको कहा जाए तो ये जो होता है एक पाइप की तरह होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वात्र, क्या कहते हैं उसको, वेसल्स जिसको कहा जाता है, वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो होता है हमेशा सर्कुलर, मैंने अभी ऐसा बताया था ना, ऐसे करके ऐसे जाता है, तो ये पाइप की तरह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको ले जाने के लिए वाहिनियों की आवश्यकता होती है। वाहिनियां मतलब नलिका, वाहिनियों की आवश्यकता होती है, जबकि अब इसमें देखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि इसमें वाहिनियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपसे एग्जाम में अंतर पूछता है। तो जाइलम के बारे में इतना सारा बता दिया। क्या जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है या उसका संवहन करता है। ठीक है, अवशोषित तो जड़ करेगा। उसके बाद दूसरा हमने बोला कि जाइलम जो होता है हमेशा ऊपर की दिशा की ओर ले जाता है। तीसरा हमने बोला कि यह इनकी कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती हैं। चौथा, ऊर्जा आवश्यक नहीं होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में। पांचवा, ये जो होता है वर्क जो होता है वाहिनियों में होता है, वेसल्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम लोग इधर आते हैं। ये फ्लोएम जो होता है, तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। फ्लोएम जो होता है यह जो भोजन बन जाता है, मान लीजिए पेड़ पौधों के जाइलम द्वारा यहाँ से जल तथा खनिज लवण आएगा, ये पत्ती अवशोषित करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसमें क्लोरोफिल होते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, भोजन बनेगा। और जब भोजन बना देगा तो भोजन इस पेड़ के सारे अंगों को प्रदान करेगा, सबको बांटेगा। तो बांटेगा तो ये क्या करेगा, पके भोजन का संवहन करता है, पके भोजन का संवहन। संवहन का मतलब होता है ढोना एक जगह से दूसरे जगह। तो ये जो फ्लोएम उत्तक है इसका प्रमुख कार्य क्या है कि जो भी भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं पत्तियों में, उन सभी भोजन को एकत्रित करके और पौधे के सभी भागों में फैलाना इसका प्रमुख कार्य होता है। दूसरा जो होता है, अब बताइए ये जो पौधा मान लीजिए यहाँ पे इसकी बहुत सारी डालियां हैं, तो सभी अंगों को चाहिए खाना, तो यहाँ से क्या करेगा, इधर भी भेजेगा, ऊपर भी भेजेगा, नीचे भी भेजेगा। तो यह काम जो होता है सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे चारों ओर, मतलब इसी को कह सकते हैं चारों ओर होता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है क्योंकि इसको वर्क करने के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेजने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा का खर्च होता है, इसलिए इसकी जो कोशिका होती है वह जीवित होती है। कोशिका इसकी क्या होती है छोटू, जीवित होती, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। अगला, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि चारों तरफ इसको भोजन को पका करके भेजना होता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता
आवश्यकता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है जबकि जाइलम में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखना है, ये जो वाहिनियां होती है ना, अगर यह पेड़ का कोई सिल्ली है तो इसमें ऐसे चालनी नलिका पाई जाती है। ठीक है, चालनी नलिका पाई जाती है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली, और इसी चालनी नलिकाओं के द्वारा इसका संवहन होता है। तो यहाँ पे वाहिनियों के द्वारा होता है, यहाँ पे किसके द्वारा होता है? चालनी नलिकाओं द्वारा इसका संवहन होता है। ठीक है, बायोलॉजी में जब डिटेल पढ़ाएंगे ना तब आपको बता देंगे चालनी नलिकाएं क्या होता है। हालांकि जान जाइए कि पेड़ के तने के अंदर होता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, चालनी नलिकाओं की आवश्यकता, समझना। एक बात तो कंफर्म हो गया कि जाइलम जो होगा पेड़ के ऊपरी भाग में होगा, डेट मीन्स उसके छाल में होगा, जबकि फ्लोएम तने के बीचों बीच होता है। और कैसे होता है? चालनी नलिका और जाल के द्वारा होता है। ठीक है, जिससे में हो करके और पेड़ पौधों द्वारा भोजन जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ से डाली निकला होगा तो इधर भी हमारा चालनी नलिका होगा और यहाँ पे जाइलम होगा ऐसे करके, और फ्लोएम भी होगा इसके बीच के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी चीजों को उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो 5-5 अंतर मैंने लिख दिया है। जाइलम और फ्लोएम में मैक्सिमम अगर 5 नंबर का पूछता है तो 5 अंतर लिख दीजिएगा सजा करके, और अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 या 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्या बोलोगे कि जाइलम जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पके हुए भोजन का संवहन करता है। ठीक है, दूसरा लिखोगे कि जाइलम में जो होता है जल तथा खनिज लवण को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, जबकि फ्लोएम पके हुए भोजन को चारों दिशाओं में भेजता है। ठीक है, तीसरा लिखोगे आप लोग कि जाइलम जो होता है इनकी कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। चौथा लिखोगे कि जाइलम जो होता है एक ही तरह से होता है, मतलब एक तरफ से पदार्थों को पहुंचाता है, इसके लिए इसके किसी प्रकार की किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वह चारों दिशाओं में भोजन को फैलाता है, चारों दिशाओं में बांटता है, इसलिए उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। जाइलम जो होता है, जो भी जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है, वो वाहिनियों द्वारा होता है। वाहिनियों मतलब वेसल्स द्वारा। वेसल्स को आप डायरेक्टली नस कह सकते हो। ठीक है, नस यहाँ पे समझाया था ना मैं। ऐसे अगर मान लो ये पेड़ का तना है तो ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? एक पाइप के द्वारा हो रहा है जिसमें प्रेशर बन के आसानी से जा सकता है। तो इसमें किसके द्वारा होता है? वाहिनियों द्वारा होता है। लेकिन फ्लोएम में यही काम चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। चालनी नलिका क्या होती है तो अभी समझाया भी था, एक बार और समझ लो। ये हमारा पेड़ का तना है तो इसमें कुछ ऐसा होगा, देख रहे हैं? चालनी नलिका, इसमें छोटे छोटे आपके फ्लोएम वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तना हो गया, और इसी में अगर फ्लोएम जो होगा तो ऐसे सर्कुलर पाथ में होगा, बेलनाकार तरह में होगा। तो आई होप आप लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अगला वीडियो सेशन हम लोग बायोलॉजी के ऐसे ही छोटे छोटे टर्म पर करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। 2 क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल तथा खनिज लवण को ढोता है। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम हमेशा पके हुए भोजन का संवहन करता है, या बने हुए भोजन का संवहन करता है। कब? प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होने के बाद। और चूंकि ये दोनों जो हैं काफी जटिल होते हैं तो इनको जटिल ऊतक भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको कहा जाता है। ठीक, तो यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि मैंने पहले नहीं बोला था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।